पहले बड़ा शराफत थी मंदिर जाने पर। मंदिर जाने पर व्यक्ति मंदिर जाता था, जूते उतारता था, मोजे उतारता था, पैर धोता था, अंदर जाकर के माथा टेकता था। अब इतने हाईटेक मंदिर बना दिए हैं, चैनल गेट से ही कर लेगा आदमी। जूता पहना है, चप्पल पहना है, जेब में पता नहीं क्या क्या रखा है, मुंह में गुटखा फंसा हुआ है, वहीं पे भगवान को जय जयकार करी, गुटखा मुंह में दबा है, गुटखा तक नहीं थूक रहे तो नमः शिवाय कहां से बोलेंगे। अब वैसे ही पकड़े पकड़े बाहर की बाहर आपने वैसे ही प्रभु का अभिवादन किया और आप चले गए। आचार्य कहते हैं आप दर्शन आर्य नहीं है। 5 प्रकार के आर्य में जात्य आर्य, दर्शन आर्य, कर्मज आर्य, एक शब्द और है क्षेत्र आर्य। क्षेत्र आर्य क्या है महाराज? ऐसी सोसाइटी में आप रहते हैं जहां पर मंदिर संबंधी बात करने की पाबंदी है, लेकिन क्लब 1 नंबर का बेहतरीन बना हुआ है। शाम को आकर के आप वहां पत्ते तो खेल सकते हैं, लेकिन अगर आपने पूजा के नाम पर कोई बात करी तो सोसाइटी के 100 लोगों को एक साथ प्रॉब्लम है। ऐसी मल्टी में भी कई बार मकान बन जाते हैं जिस मल्टी में आप सामूहिक रूप से बाहर से निकल करके धर्म की बात नहीं कर सकते। यहाँ कास्ट वाइज या रिलीजियस वाइज कोई बात करेंगे तो यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट लग जाएगा। आप ये सब बातें, फालतू की बातें नहीं करो जैन साहब। अपन की बहुत अच्छी सोसाइटी है, लिविंग वेल, अच्छे से हाव हाय करिए, हेलो करिए, हक करिए, फ्लाइंग किस करिए, मिलिए, गले मिलिए, एक दूसरे के घर आइए जाइए, खाइए पिए, सब ठीक है। जहाँ धर्म की बात करी तो दूसरे का मुंह चिढ़ता है। बोले इस पूरी सोसाइटी में हम, जब पहली बार मैंने बंबई के 2-4 ऐसे जगहों का निरीक्षण किया जहां मैं गया जहां पर बड़े बड़े लोग रहते हैं, लेकिन उस पूरी सोसाइटी में किसी भी धर्म का मंदिर नहीं मिलेगा। भगवान को सोसाइटी से दूर कर दिया। क्षेत्र में भी आप अनार्य हो गए, या फिर आप अपने जो आपके मंदिर हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, आपके घर से प्रभु का मंदिर इतनी दूर है कि आप प्रभु के दर्शन भी सुबह सुबह रोज नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी आस्तिक व्यक्ति को, सम्यक दृष्टि व्यक्ति को यह कहा गया कि अपना घर वहां बसाओ जहां पर साधु संत आ जा सके, साधु संत को कुछ दान दिया जा सके, साथ में मिलकर के कहीं पर बैठ करके हम भजन कर सकें। अपना घर वहां बसाओ जहां पर एक प्रभु का मंदिर हो, जिससे तुमको धर्म ध्यान करने में सहूलियत हो। लेकिन ऐसी सोसाइटी में चले गए जिस सोसाइटी में मंदिर ही नहीं है, और मंदिर है भी तो उनका मंदिर है जिस मंदिर में आप जाते नहीं हैं। तो हर आदमी को अपनी धार्मिक अनुकूलता के हिसाब से अपनी एक बेहतरीन कम्युनिटी में रहना चाहिए। जब आप एक सुपर कम्युनिटी स्टैंडर्ड में रहते हैं, सोसाइटी का मतलब सोसाइटी में सारे प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन कम्युनिटी में एक धर्म, एक भगवान, एक मंदिर को मानने वाले लोगों का जो समूह होता है उसको कम्युनिटी कहते हैं। तो आप अपनी कम्युनिटी भी मेंटेन करना नहीं जानते। तो जब आपका बच्चा क्षेत्र आर्य नहीं है, आपका बच्चा जात आर्य नहीं है, आपका बच्चा कर्मज आर्य नहीं है, अब जिसके घर के अंदर बियर की बोतल रखी रहेगी, क्या वो उसके बच्चे कर्मज आर्य हो सकते हैं? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। जिनके घरों के अंदर बियर की बोतलें हैं, शराब की बोतलें हैं, जिनके घरों के फैमिली मेंबर्स में आइडियल पर्सन शराब पीते हैं, उनके बच्चे कभी भी कर्मज आर्य नहीं हो सकते। जब हमारे पापा ही पीते हैं तो फिर पापा की बोतल से 2.5 पैक निकालने में आपत्ति क्या है? उतना निकाल करके उसमें पानी मिला देंगे, पापा को पता भी नहीं चलेगा, पैसे भी नहीं लगेंगे, और एक ही बोतल में पिता पुत्र दोनों का काम हो जाएगा। ये भी कई घरों में होता है। आज जब आप मकान बनाते हैं तो मकान बनाते वक्त आप वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट तो नहीं डालेंगे, लेकिन एक बहुत अच्छा बियर बार का काउंटर आप अपने मकानों में बनाना जरूर पसंद करेंगे। एक बना देना, छोटा सा बना देना यार। क्यों? अरे यार वक्त की डिमांड है, लोग बोलते हैं तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, तो बस एक बना दो, और बना करके उसमें भी कुछ मत करो, कम से कम खाली बोतल रख दो, भरी भी मत रखो।
अरे कोई गए, अरे तुम्हारे घर में दारू बड़े खाली पड़ी है महाराज। खाली भी प्रेरणा देती है, ध्यान रखिएगा। भरी प्रेरणा देती हो ऐसा नहीं, खाली बोतल भी प्रेरणा देती है। ये अनुभव है। इसका एक बहुत सुंदरतम कथानक है बंधुओं। एक वैश्या थी, उस वैश्या का अचानक नृत्य करते करते देहावसान हो गया। देहावसान हो गया तो उसको शमशान घाट में ले जाकर के चिता पर लेटा दिया। अब उस चिता पर चढ़ी हुई वैश्या को 3 अलग अलग लोग देख रहे हैं। एक सियार देख रहा है उसी वैश्या को, उसी वैश्या को एक साधु देख रहा है, और उसी वैश्या को एक कामी पुरुष देख रहा है। अब कामी सोचता है जिंदा होती तो अच्छा भोग भोगता इसके साथ। सबको देख करके, खाली है ना, आत्मा तो निकल गई, खोखा पड़ा है, खोखा को देख करके भी भाव बदलते हैं। वो साधु सोचता है इतनी अच्छी पर्याय मिली थी, लेकिन परिणाम खराब करके इसने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर लिया। खोखा को देख करके साधु के मन के अंदर का भाव, खोखा को देख करके कामी के मन के अंदर का भाव। वहीं पर एक सियार खड़ा था, वो सियार सोचता है ये दोनों आदमी यहां से खिसकें तो मैं इसी से अपना पेट भर लूं। अब खोखा को देख करके कोई पेट भरना चाहता है, कोई भोग भोगना चाहता है, कोई वैराग्य चाहता है। वस्तु एक ही है। 360 एंगल से देखने वाले लोग उसको किस एंगल से देखते हैं। अब इन सारी चीजों के बीच में आपका बच्चा आपके घर के अंदर पैदा हुआ है, जो जाति से आर्य है लेकिन दर्शन से आर्य नहीं है, ज्ञान से आर्य नहीं है, कर्म से आर्य नहीं है, क्षेत्र से आर्य नहीं है। तो जो कर्मज आर्य नहीं है, क्षेत्रज आर्य नहीं है, जाति के सिर्फ आर्य हैं। अब इनकी इस मानसिकता को तो आप समझते नहीं, लेकिन इनके व्यवहार से आप समझिएगा। जो लोग कर्मज आर्य नहीं है, दर्शन में आर्य नहीं है, ज्ञान में आर्य नहीं है, क्षेत्रज आर्य नहीं है, इनका लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज दिखाई देगा। पैकेट में जेब में हाथ डालेंगे तो गुटखे का पाउच निकल आएगा। आप उनका वैलेट बॉक्स चेक करेंगे तो एटीएम के अलावा भी कुछ और निकल आएगा। आप कुछ और रसीदें देखेंगे तो आपको उसमें कुछ और जगह की रसीदें दिख जाएंगी। शाम का उसका उठना बैठना कहीं और दिख जाएगा, और इसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन इसके कारण आपको समझ में आता है कि हमारे बच्चे से व्यवहार ठीक क्यों नहीं है, हमारा और हमारे बच्चे के बीच की भाषा ठीक क्यों नहीं है। अब आपके बच्चे की आपकी भाषा मैच नहीं करती। आप कहते हैं सुबह उठ करके मंदिर जाया करो, वो ऐसा चिड़चिड़ा के अपना मुंह ऐसा इस तरफ करता है, कुछ ना पूछिए। उसको उसके जुतरा समझते हैं, जुतरा समझते हैं ना, हाँ, उसके जुतरे जो होते हैं, जुतरा कहते हैं बाल को, ऐसे लंबे लंबे, ऐसा मतलब लड़का होकर के सिर पे इतना बड़ा घोंसला बना लेगा कि 2-4 चिड़िया उसमें अंडा दे ले, इतना बड़ा बड़ा घोंसला बना लेंगे। फिर वो बेटियों जैसे बड़े बड़े बाल रख लेंगे और फिर उसमें भी कलर कर लेंगे। फिर उसमें बेटियों वाला एक पूरा रिबिन लगा लेंगे, उसमें नाली जैसी बहुत सारी वो बन जाएंगी। कौन किसकी सूरत है ये? लड़के की, बेटी की नहीं। बेटी करती तो वो सौभाग्यवर्धिनी थी, लेकिन चूंकि कर्मज आर्य नहीं है, क्षेत्रज आर्य नहीं है, दर्शन आर्य नहीं है, तो बेटे के अंदर इस तरीके की भावनाएं पैदा होती हैं। अब वो जैसे कड़कनाथ मुर्गे का जो वो होता है ना, मुर्गा देखा है, काले कलर का कड़कनाथ मुर्गा, कभी देखिएगा। कड़कनाथ मुर्गा जो होता है, उस मुर्गे के पीछे के पूंछ के बाल आधे लाल, आधे पीले, आधे सफेद, आधे काले, आधे गुलाबी होते हैं। ऐसे ही तुम्हारे बच्चे के कड़कनाथ मुर्गे जैसे बाल निकल आएंगे। यहाँ पे उसने एक गोल्डन लाइन खिंचवाई है, यहाँ पर एक और खिंचाई है, नीचे का बिल्कुल गोल्ड के कलर का है, ऊपर का कुछ और है, और जब वो मिला करके छोटी बांधता है तो बिल्कुल वैसे लगता है जैसे कड़कनाथ मुर्गा के पूंछ के बाल दिख रहे हैं। ऐसे बच्चे संसार में मिलेंगे, आपके घर के अंदर भी हो सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।